उठा मेरा मैक्सू, कब उठा? मक्खू 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 मक्खू। मॉर्निंग गाइस, सुबह की राम राम है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बस नहा धो के आ गई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किया जैसे कि मैंने कल बताया था, और देख सकते हो आप। और मैं इसको झाड़ती नहीं हूँ। जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं तुरंत हेयर नहीं झाड़ती हूँ, मतलब कॉम्ब नहीं करती हूँ। मैं कॉम्ब करती हूँ जब ये सूख जाते हैं, तब शाम को हल्का हल्का ऑयल लगा के इसको कॉम्ब कर लूँगी। कैसी लग रही है मेरी बाल? चलिए ब्लॉग में बने रहिए। अभी जा रही हूँ पूजा करने, पूजा करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं था। पतिदेव फ़ोन लेके चले जाते हैं क्योंकि एक फ़ोन टूट गया है, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है और मैं बनवा भी नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, लंच का टाइम हो गया। लंच के टाइम हमारे हस्बैंड आ गए हैं, तो फटाफट से यहाँ पे लंच निकाल रही हूँ अपना और इनका। मम्मी मेरी बाद में खाती हैं। तो कल मैंने भरवा आलू बनाया था, तो वो भी बचा हुआ था, तो फ्रिज से निकाल के हल्का सा गर्म करके वो भी ले लिया है। दाल चावल के साथ भरवा आलू अगर खाइए ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो बस यही देने जा रही हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैक्स का भी खाना निकाल रही हूँ मैं। लेकिन मैक्स का खाना मैं निकाल रही हूँ सो के उठने के बाद, क्योंकि मैक्स सो रहा था तो इसलिए मैंने उसका खाना नहीं बनाया था, क्योंकि सूख जाता। फिर गर्मी पड़ रही है, हवा चलती है, पंखा चलता है तो सूख जाता है। तो बस दही रोटी मिला के इसको दे दूँगी, ये खा लेगा आराम से चाव से। क्योंकि ये सोता है ना, तो पलंग के अंदर सोता है, और जब उसको भूख लगती है, कुछ भी लगता है, तो वो निकल के बाहर चला आता है। तो उसको भूख लगी है तो वो बाहर आ गया, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको खाना दे देती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, दोपहर हो गई और मैं सो गई थी, और इस समय 3 बज रहा होगा, 3 साढ़े 3 के करीब हो गया होगा। बाल देख सकते हो एकदम लूज़ हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी ऐसे बनी रहती हूँ, घर में कोई उतना ध्यान नहीं देता है। धूप देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूप है। अगर कूलर ये नहीं बनवाते तो फिर कैसे हम लोग रहते हैं, क्योंकि कूलर रहने से बहुत राहत रहती है, वरना बहुत एकदम जैसे, एक तो ऊपर वाला मेरा घर पड़ता है तो डायरेक्ट छत पे जो है ना धूप पड़ती है, तो बहुत भपकता है कमरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए बाकी के सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि सो के उठी हूँ तो दिन के बर्तन सिंक में ही हैं। तो ये कुकर खाली करके इसको भी मैं भिगो के रख देती हूँ। भिगो के रख देने से सही रहता है, मतलब फिर जल्दी इजली छूट जाता है। वरना फिर गर्मी में ऐसा होता है ना कि बर्तन एकदम से वो हो जाते हैं, करकरा जाते हैं, छूटते नहीं जल्दी। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, बना दी थी। तो चाय निकाल लेते हैं पीने के लिए। पतिदेव अभी घर पर ही हैं, और यहाँ पे जो है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत, क्योंकि उनको सर्दी जुकाम खांसी लगा हुआ है। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए घर पे ही हैं, वरना घर पे नहीं रहते हैं, वो निकल जाते हैं। बट आज घर पे है, तबीयत ठीक नहीं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं शाम की झाड़ू जो है वो लगा रही हूँ, क्योंकि शाम को एक बार झाड़ू मैं ज़रूर लगाती हूँ। बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो लू वगैरह
हाँ, तो फ्रेंड्स बर्तन भी मैंने धो लिया था झाड़ू लगाने के बाद। इसके बाद चलिए अपना कुछ फेस के लिए कुछ रेमेडी जो है वो यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करना है, मतलब बहुत फ़ायदा करता है अगर आप दही, और ये मैंने लिया है गेहूँ का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, गेहूँ का आटा बहुत फ़ायदा करता है आपकी स्किन के लिए। तो बस यही दही और गेहूँ का आटे को मिक्स करके मैं इसको जो है अपने फेस में लगाऊंगी और बहुत ही अच्छा ग्लोइंग फेस होता है। मैं आजकल ये सब चीज़ें बहुत यूज़ कर रही हूँ, मतलब गेहूं का आटा और बेसन, ये दो चीज़ मैं मतलब 2-3 दिन छोड़ छोड़ के यूज़ कर रही हूँ। आप लोग फेस पे मेरे फ़र्क भी देख सकते हो, काफ़ी दिनों से मेरे फेस पे अच्छा सा फ़र्क दिख रहा होगा, आप लोगों को ग्लोई फेस दिख रहा होगा। उसका सिर्फ 3 कारण है, एक गेहूं का आटा, एक बेसन और एक खूब सारा पानी। ये तीनों चीज़ें मैं अपने डाइट में शामिल कर ली हूँ, एक तरह से आप कह सकते हो कि मैंने अपनी रेगुलर लाइफ में शामिल कर लिया है। और हम लोग को, मैं आप लोग को अगर आप पूछो मुझसे, तो एक ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जितना आप नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड हो उतना अच्छा है। और ये केमिकल फेक चीज़ें, ये सब चीज़ों पे ना डिपेंड रहो तो वो आपके फेस के लिए, आपके बॉडी के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि नेचुरल चीज़ें जितना आपको ग्लो दे देंगी ना, तो केमिकल चीज़ें जो हैं वो आप कुछ देर के लिए खाली ग्लो देगी, उसके बाद में फिर वो वैसे ही हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता। फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया था, मैं और मेरे पतिदेव यहाँ पे खड़े, और यहाँ पे जो है मैक्स है जो कि दिख नहीं रहा अंधेरे में, तो वो उछल रहा है देखने के लिए, मुझे भी देखना है, तो वही मैं सोची दिखाऊं, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा है। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है और आज भूख हड़ताल, मतलब खाना ना बनाने की हड़ताल है। मतलब आज मैं खाना जो है नहीं बनाऊंगी और ऐसे टाइटल डाल दूंगी मैं कि खाने की हड़ताल हो गई मेरे घर में। तो आप लोग भी देखोगे, सोचोगे क्या हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खाना जो है वो बनाने का मन नहीं है, ना कोई खाएगा खाना। तो आज जो है चाय और ब्रेड हम लोग खाएंगे, तो उसकी ही इंतज़ाम कर रही हूँ। चाय रेडी है, बन रही है, ब्रेड ये ला के रखा है पतिदेव ने, और दूध ताज़ा लाए हैं, अभी इसको मुझे गर्म करना है। और जो मेरा मतलब परसों का दूध जो है अभी तक बचा हुआ है, इतना बचा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पास दही का थोड़ा सा बचा हुआ है वो, तो इसको गर्मा के उसमें दही डाल देंगे। दही जम जाएगा तो सही रहता है, मैं भी खाती हूँ, मैक्स भी खाता है दही रोटी। तो आज हम लोग के घर में बना स्पेशल डिनर कभी कभी ये सब चीज़ें भी खानी चाहिए, मतलब पेट थोड़ा भारी भारी अगर लगे तो हल्की चीज़ें ही खानी चाहिए। तो चलो चाय खौल जाती है, फिर देखते हैं, खाते हैं। तो निकालूंगी, बटर भी रखा है यार, मैं तो भूल ही गई, मैंने पाव भाजी जब बनाया तो बटर भी रखा था। तो मुझे ब्रेड बटर बहुत पसंद है, तो वही जो है उसी में लगा के सेकूँगी। और मैक्स जो है देख रहा है कि ये किससे बतिया रही है, पगला तो नहीं गई है मैक्स मैं पगलाई नहीं हूँ, मैं पगलाई नहीं हूँ अब टाइम आ गया है क्वेश्चन आंसर का। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हम लोग खा पी लो जमना तो बड़ा नींद सा आता है, चाहे दोपहर का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो। तो अभी क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट हो गया। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था
सिर्फ 2 या 3 लोगों ने उसका जवाब दिया है, बाकी किसी ने जवाब भी नहीं दिया है। और हमारे 2 सब्सक्राइबर जो है आपस में थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई थी, गायत्री जी और शारदा जी में। तो यार गर्मा गर्मी मत किया करो, हम सब एक फैमिली हैं, मिलजुल के हंसी मजाक करो, लेकिन गर्मा गर्मी ना करो, मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो सब लोग। तो क्वेश्चन आंसर मैंने पूछा था कि मैंने किन किन सब्जियों का प्रयोग किया था भाजी बनाने में। तो किन किन सब्जियों में सारी सब्जियां आ जाती हैं, जितनी भी प्रकार की सब्ज़ी मैंने उसमें डाली थी। तो सबसे सही जवाब जो है शारदा जी ने देने की कोशिश की है, लेकिन मैं यहाँ शारदा जी का भी लगाऊंगी, गायत्री जी का भी लगाऊंगी, क्योंकि दोनों ने ठीक ठाक जवाब जो है वो दिया हुआ है। तो दोनों का मैं यहाँ स्क्रीनशॉट पहले लगा रही हूँ, देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ जवाब। तो मैंने किन किन सब्जियों को यूज़ की थी सुन लीजिए। आलू था, मटर था, टमाटर था, शिमला मिर्च थी और प्याज था। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी। और डियर मैंने गोभी का यूज़ नहीं किया था शारदा जी, लेकिन फिर भी आपने लिखा था, मैंने कहा था कि आप डाल सकते हो ये सब चीज़ें, मैंने नहीं डाली थी। तो मैं आप दोनों का स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, तो प्लीज़ कोई लड़िएगा नहीं। और चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो पूछ लेती हूँ। आज का क्वेश्चन इस तरह से है कि मैंने अपने फेस पे कौन सी रेमेडी अप्लाई की थी, वो 2 रेमेडी का नाम आप लोग को लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो वीडियो कहीं भी पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो क्या करना है जानते हो ना, सब्सक्राइब जो लिखा है उसको जो है प्रेस कर देना है, साथ में घंटी दबा देनी है, घंटी के बाद आएगा 3 ऑप्शन, तो ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।